महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं पीजी में रहती हूँ और उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं। तो जैसे धर्म की पुस्तक भी पढ़ते हैं और उसी रूम में फुटवेयर्स वगैरह सब कुछ रहता ही है। और आजकल की युवतियाँ हैं जो अशुद्धियों में भी पालन नहीं कर रहे हैं उसका, तो उसका दोष हमको लग रहा है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? बड़ी गंभीर समस्या है। इसका एक सॉल्यूशन तो ये कि अपनी धार्मिक पुस्तकों को एक अलग संदूक में रखें। अगर संभव हो तो अलग अलमारी में ही रख दें तो लॉक हो जाएगी, और उसका हर अवस्था में स्पर्श ना हो। उसका स्पर्श तभी हो जब शुद्ध हो। ठीक है। दूसरी बात, अपने रूम में चाहे जिसको प्रवेश न दे। जी महाराज जी। जैसे घर में अपनी जितनी शुद्धि का पालन होता उतना करें, और यदि ये संभव नहीं है तो एक ऐसा चेयर अपने रूम में रखें प्लास्टिक का। कोई आए तो उसको उसमें बिठाएं, अपने बेड पर ना बिठाएं, बेड को शुद्ध रखें। जैसे घर में तुम्हारी माँ 3 दिनों तक शुद्धि का पालन करती है और कराती आई, हाँ महाराज जी। उसे उसे पाला जा सकता है। अल्टरनेट व्यवस्था कर दो, रूम में 2 चेयर रख दो, कोई आया तो उस पर उसको बिठा दो। ज़्यादा अगर दिक्कत है तो खुद बाहर बैठ जाओ, सामने वाले को बाहर बिठा दो, तो व्यवस्थाएं बन जाएगी। सत्यानुष्ठान ही होता है, जितना संभव उतना करना चाहिए। आप लोगों की समस्या तो कदम कदम पर। आप यहाँ क्या बोलते हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हो सब साथ है, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो सब साथ है, आप मार्केट से कपड़ा परचेज करने के लिए गए। देखिए, सूक्ष्मता से एक महिला ने मुझसे कहा, बहन जी ने, कि और शायद ही, मेरे को तो लगता है शायद ही और कोई दूसरा ऐसा करता हो। उन्होंने कहा कि मैं बाज़ार से कोई भी साड़ी भी खरीद के लाती हूँ, महंगी से महंगी, तो पहले मैं उसे धुलवाती हूँ, उसके बाद अपने अलमारी में रख। मैंने पूछा क्यों? बोला पता नहीं किस किस अवस्था के लोगों के हाथ लगने के बाद ये साड़ी मेरे घर तक आई है। मैं घर में तो पूरी शुद्धता का पालन कर लेती, लेकिन ऐसी साड़ी में ला के रख भी दूँ तो घर में शुद्धि कैसे रहेगी? तो पहले धोना फिर यूज करना। बात सूक्ष्मता की है लेकिन बहुत यथार्थ है, और इसका पालन करना चाहिए। और आप लोगों में देखिए, ज़्यादातर शॉपिंग में कब जाते हैं? जब फ्री रहते है ना। तो अब आप शुद्धि के बारे में विचार कर लीजिए। तो ये शुद्धि का पालन अपने कुलाचार का अंग है, इसे अच्छे तरह से करना चाहिए। मुझे खुशी है तुम जैसी अध्ययनशील युवती ऐसा सवाल कर रही है और पालन करने के भाव से कर रही है। नहीं तो आजकल की नई पीढ़ी तो इन सब बातों को महत्व ही नहीं देती, जबकि इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। एक बार बात आई तो किसी ने कहा नेचुरल प्रोसेस है। मानता हूँ नेचुरल प्रोसेस है। तो हमारे शरीर से जब मल मूत्र निकलता है तो आप लोग उसकी शुद्धि करते कि नहीं करते? वो मल मूत्र की शुद्धि तुरंत हो जाती है, क्योंकि हम उसको प्रक्षालित कर लेते हैं और वो निरंतर प्रवाह नहीं होता। लेकिन जो अशुद्धि निरंतर रिश्ते रहे तो वो हमको तो अशुद्ध कर रही है ना। शरीर के भीतर जब तक मल है तब तक वो अशुद्धि नहीं है, जब बाहर निकलता है तो अशुद्धि। तो ऋतु धर्म, रजो धर्म के समय में जो आप लोगों के लिए श्राव होता है मासिक का, वो निरंतरता बनी रहती है, तो वो अशुद्धि है। इसलिए अशुद्धि में हमको सावधान रहना है। और ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई, महिलाओं को इसमें उपेक्षित नहीं किया गया। इसके पीछे महिलाओं के प्रति एक बड़ी दृष्टि कि कम से कम 3 दिन महिलाएं छुट्टी पे रहे, वो आराम करे, रेस्ट करे, और घर का काम पुरुष करे। पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, संयुक्त परिवार रहता था तो हर महीने में 3 दिन की छुट्टी आप लोगों को मिल जाती थी, दूसरा संभाल लेते थे। अब तो परिवार संयुक्त नहीं है तो कोई बात नहीं है, महिलाओं का ठेका थोड़ी है खाना बनाने का, पुरुष भी तो बना सकते हैं कि नहीं।
और जितने बड़े सेफ है वो कौन है? बोलो। बाजी तो वहाँ भी इन्हीं लोगों ने मारी है ना? तो बना सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनके दाम्पत्य में माधुर्य बढ़ता है जहाँ पति पत्नी दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। समझ गए? और अपने जीवन में मधुरता लानी है तो पत्नी उपवास करे और पति पार ना कराए।